नमस्कार मित्रों, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि की चाहत सभी रखते हैं। खास तौर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में इसकी ललक कुछ विशेष ही रहती है। ज्यादातर विद्यार्थी किसी ऐसे नुस्खे, ऐसी तकनीकों की तलाश में रहते हैं जो उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा दे। यही सत्य जिंदगी के दूसरे दायरों में नजर आता है। बुद्धिमान हर कहीं बाजी मार ले जाता है, जबकि बुद्धिहीन विवशता में हाथ मलते रह जाते हैं। स्थिति यहाँ तक है कि सफलता को बुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। बुद्धिमानी को सफलता का पर्याय माना जाता है, जबकि बुद्धिहीनता असफलता की ठोकरें खाती रहती है। मित्रों, बुद्धिहीन बुद्धिमान कैसे बने? जो बुद्धिमान है वे अपनी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ाएं? इन सवालों के जवाब आज तक ढंग से जाने और सीखे नहीं गए। जितने शोध अनुसंधान इसके लिए किए गए, उनके सही निष्कर्ष प्रायः अभी तक जनमानस को सुलभ नहीं हो पाए हैं। बौद्धिक विकास की सार्थक एवं प्रभावकारी तकनीकों से वंचित रहने के कारण बहुसंख्यक लोगों ने बौद्धिक स्थिति को भाग्य की देन कहकर निराशा का दामन थाम लिया, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। परमेश्वर की कृपा एवं मानवीय पुरुषार्थ के सफल संयोग से सब कुछ संभव है। इस उपक्रम के पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि सही अर्थों में बौद्धिक क्षमता क्या है, क्योंकि बुद्धि के स्वरूप एवं इसके उपयोग को लेकर ज्यादातर लोग भ्रमित हैं। इन भ्रमित जनों के लिए बुद्धि सिर्फ जोड़ तोड़ का, तिकड़मबाजी का सिर्फ नाम है। ऐसे लोग जिस किसी तरह उल्टे सीधे तरीके अपनाकर मनचाही चीजें हथिया लेने को ही बुद्धिमानी समझते हैं, जबकि असलियत में सच्चाई कुछ और है। जो इसके परिचित हैं वह जानते हैं कि यथार्थ में यह बुद्धि विश्लेषण, विचार एवं विवेक की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के संचालन से समझदारी, निर्णय एवं दूरदृष्टि का विकास होता है। विश्लेषण उपलब्ध परिस्थितियों, तथ्यों एवं विगत अनुभवों का किया जाता है। इससे सही दिशा तय करने में मदद मिलती है। विचार कल्पनाओं को संवारने, उन्हें व्यवस्थित करने एवं दिशा देने का नाम है। विवेक से औचित्य और अनौचित्य में फर्क किया जाता है। सच और झूठ की, सही और गलत की पहचान की जाती है। जिसमें बौद्धिकता के ये तीनों आयाम सक्रिय हैं, उसमें समझदारी का अपूर्व एवं अद्भुत विकास होता है। वह सही समय पर सही काम करने में सक्षम होता है। जटिल तथ्य एवं प्रक्रियाएं भी उसे आसानी से समझ में आ जाती हैं। उसके निर्णय समय की कसौटी पर एकदम खरे एवं सटीक साबित होते हैं। उसमें सहज ही दूरदर्शिता विकसित हो जाती है। भावी का पूर्वानुमान लगाने में समर्थ बौद्धिक क्षमता कभी भी चूकती नहीं है। भारतीय विद्याओं के परम विद्वान कहे जाने वाले महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के विचार इस संदर्भ में बहुत ही माननीय योग्य हैं। जिन्हें भी भारतीय संस्कृत, दर्शन एवं आध्यात्म विद्या में रुचि है, उनके लिए गोपीनाथ कविराज का नाम अपरिचित नहीं होगा। कविराज जी महान विद्वान होने के साथ एक अनुभवी साधक भी थे। उन दिनों जब वो प्रोफेसर थे, उनका एक छात्र उनसे मिला। वो बड़ा दुखी, निराश, हताश था। कविराज जी ने उसे बड़े स्नेह के साथ घर आकर मिलने के लिए कहा। स्नेह पाकर उस छात्र के मन में कुछ आशा बंधी और वह उनके घर मिलने पहुंच गया। प्रणाम करने के साथ उसने अपनी व्यथा कह सुनाई। उसकी परेशानी यह थी कि नियमित उपस्थिति होने के बावजूद उसे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु समझ में नहीं आती थी। जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अभाव के कारण बहुत तनावग्रस्त रहता था, बहुत दुखी था। अपनी इसी विपन्नता और कमजोरी के कारण वह एक दो बार आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका था। उसकी इस मनोदशा से द्रवित होकर कविराज गोपीनाथ जी ने उससे कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्बुद्ध कालिदास को परम बुद्धिमान कवि बना देने वाली जगन माता तुम्हें भी बुद्धि का वरदान देंगी। बस इसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास करने होंगे। कविराज के इन शब्दों को सुनकर उस छात्र ने आशा और उत्साह पूर्वक उन्हें निहारा। पंडित गोपीनाथ जी ने उससे कहा, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए पहला उपाय है स्थिरता, स्टेबिलिटी। ध्यान रहे, हमारी चंचल वृत्तियां ही हमारे बौद्धिक विकास को रोकती हैं। इस अवरोध को हटाने के लिए आवश्यक है कि आप धीरे धीरे ही सही क्रमिक रूप से निरंतर 3 घंटे बैठकर पढ़ने का अभ्यास करो।
शरीर के स्थिर होने पर मन भी स्थिर होता है, साथ ही बुद्धि भी विकसित होती है। इस क्रम में दूसरा बिंदु है एकाग्रता, यानी कि कंसंट्रेशन। एकाग्रता कैसे हासिल की जा सकती है, इस पर भी आप शिक्षायन पर एक विशेष एपिसोड देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इस प्रकार इन दो प्रधान तत्वों यानी स्थिरता और एकाग्रता के अलावा इनके सहायक और भी अनेक तत्व हैं, जिनमें से जिज्ञासा यानी कि जानने समझने की जागरूकता, बुद्धिमानों की संगति, ऐसे विद्वानों एवं विचारशील विद्वान जनों के संपर्क में रहना चाहिए, उनसे मेल जोल बढ़ाना चाहिए। स्वयं का प्रोत्साहन यानी निराशाजनक विचारों की अपेक्षा स्वयं को हमेशा सकारात्मक विचारों से प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अच्छे ऐसे प्रोत्साहित करने वाले विचारों और साहित्य से जुड़े रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रियात्मक उपयोगिता की, जिसमें हम कह सकते हैं कि आप जिन विषयों को सीखना चाहते हैं उनकी क्रियात्मक उपयोगिता आप जाने, क्या आवश्यकता है, क्या उसका लाभ है, क्यों उसे हम अध्ययन कर रहे हैं, क्यों उसे हम पढ़ रहे हैं। यही क्रियात्मक उपयोगिता की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्रियात्मक उपयोगिता के बोध से चीजें जल्दी समझ में आती हैं। ज्ञान का संचय ये एक विशेष अवयव है, एक विशेष तत्व है। विभिन्न माध्यमों से जो जानकारी मिले उसका संचय करना, उसे इकट्ठा करना, इससे भी बौद्धिक विकास होता है। क्योंकि जब आप संचित कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो आप बहुत ही अधिक रुचि लेकर के, बहुत ही तत्परता से उसकी गहराई में जाकर के उसे तलाशने का प्रयास करते हैं। गहरी दृष्टि यह वह तत्व है जो आपको अपनी दृष्टि को गहरा करने से एक सत्य का एहसास कराने का बोध देती है। समूची प्रकृति एवं सारा परिवेश हमें सदा ही कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। बस हमें एकाग्रचित्त होकर के एक गहरी दृष्टिकोण से डीप इनसाइट डेवलप करनी होगी, जिससे हम वो सब सीख सके, समझ सके। इसके लिए विद्यार्थी भावना यानी अपने आप को सदा ही विद्यार्थी मानते हुए नया चीज, नया कुछ सीखने के लिए उत्साहित रहना चाहिए और अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी स्मृति क्षमता को संवर्धित कर सकता है, उसका विकास कर सकता है और एक बुद्धिमान प्राणी की श्रेणी में खुद को स्थापित कर सकता है। मित्रों, शिक्षायन के आज के अंक में बस इतना ही। आगामी अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।